हेलो दोस्तों, ये कहानी है टाइटैनिक ऑफ द स्काई की, यानी हिडनबर्ग एयरशिप हादसे की, जिसमें लैंडिंग के दौरान आग लग गई और मात्र 35 सेकंड में ही 36 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आखिर क्यों और कैसे हुआ ये हादसा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है 3 मई 1937 की, जब हिडनबर्ग के एयरशिप ने जर्मनी से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी थी। वही इस एयरशिप में क्रू मेंबर सहित 97 यात्री सवार थे। वही आपको बता दें कि इस एरोप्लेन को 5 मई को अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन ये थोड़ा लेट हो गया। फिर दिन आया 6 मई 1937 का, जब यह एरोप्लेन न्यू जर्सी जर्मनी पहुंचने वाला था तो अचानक से मौसम खराब हो गया, जिसके कारण ये एयरशिप लैंडिंग नहीं कर पाया। वही कंट्रोल रूम से पायलट को कहा गया कि वह एरोप्लेन को थोड़ी देर के लिए तूफान से दूर जाकर आसमान में उड़ाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोप्लेन की लैंडिंग करवाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब मौसम ठीक हुआ तो लैंडिंग की इजाजत मिली और फिर हिडनबर्ग एयरशिप न्यू जर्सी की लैंडिंग साइड की ओर बढ़ा। वही अभी कुछ वक्त ही बीता था कि हवा का रुख हिडनबर्ग एरोप्लेन के खिलाफ चलने लगा। वही ऐसे में दो रास्ते थे। पहला ये कि हवा के रुख के साथ साथ धीरे धीरे लैंडिंग साइड की ओर बढ़ा जाए, लेकिन इससे लैंडिंग में ज्यादा देरी हो सकती थी। इसलिए कैप्टन ने दूसरा तरीका चुना और एक तगड़ा मोड़ लेते हुए हवा के रुख के खिलाफ लैंडिंग साइड पर जा पहुंचने का फैसला किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस तगड़े मोड़ की वजह से हिडनबर्ग में लगी स्टील के तारों में से पिछले हिस्से के कुछ तार टूट गए और उन्होंने एक गैस चैम्बर को डैमेज कर दिया। वही इस चैम्बर से गैस निकलने का नतीजा ये हुआ कि उस गैस चैम्बर से गैस लीक होनी शुरू हो गई। लेकिन साइड के पास पहुंचने से कुछ देर पहले कैप्टन ने नोटिस किया कि एरोप्लेन का पिछला हिस्सा नीचे झुक रहा है, जबकि लैंडिंग के वक्त एरोप्लेन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में बैलेंस करने के लिए कैप्टन की तरफ से 3 बार पिछले हिस्से में पानी गिराने के आदेश दिए गए। उसी को देखते हुए कैप्टन ने एरोप्लेन को बैलेंस करने के लिए उसमें बैठे कई सारे पैसेंजरों को आगे के केबिन में आने को कहा, जिससे ताकि पीछे के वजन को कम किया जा सके और एरोप्लेन को लैंडिंग किया जा सके। जब आखिरकार लैंडिंग का वक्त आया तो एरोप्लेन की लैंडिंग के लिए उनमें से कुछ रस्सियों को फेंका गया, जिनकी मदद से एरोप्लेन को नीचे खींचा जा सकता था। हिडनबर्ग एरोप्लेन लैंडिंग साइड के ऊपर पहुंचकर रुक गया और रस्सियां नीचे फेंकी गई। अभी प्लेन में बैठे पैसेंजर रस्सियों की मदद से एरोप्लेन को नीचे खींच रहे थे कि एरोप्लेन के पिछले हिस्से में अचानक से आग लग गई, क्योंकि पूरे शिप में ढेर सारी ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस भरी पड़ी थी, जिसने एक झटके में आग पकड़ ली। महज 35 सेकंड में ही आसमान का टाइटैनिक कहा जाने वाला हिडनबर्ग जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ यात्रियों ने एरोप्लेन से कूदकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन बाकी बचे 35 लोगों की जलकर मौत हो गई। वो मंजर कितना खतरनाक होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। वही ये एरोप्लेन जलकर जब नीचे गिरा तो वहां खड़े एक क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई, यानी इस हादसे में कुल मिलाकर 36 लोगों की मौत हुई। आखिर क्यों हुआ था ये हादसा? आपको बता दें कि जब इस हादसे की जांच शुरू की गई तो काफी चौंकाने वाली बातें खबरें सामने आई। जांच में पता चला कि जब एरोप्लेन आसमान में तूफान का सामना कर रहा था तो उस वक्त आकाशीय बिजली से उनका बाहरी हिस्सा और अंदर का एल्यूमिनियम से बना ढांचा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो रहा था। जब रस्सियों की नीचे फेंका गया तो शुरुआत में रस्सियां सूखी थी, इसलिए करंट का सीधा धरती से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन उस टाइम मौसम खराब था और बारिश हो रही थी, जिसके चलते थोड़ी देर में पूरी रस्सी गीली हो गई और एयरशिप के एल्यूमिनियम के ढांचे का सारा करंट धीरे धीरे धरती में चला गया। अब अंदर ढांचे का करंट 0 था, लेकिन बाहरी हिस्सा अभी भी करंट से चार्ज हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि लीक होती हाइड्रोजन गैस ने अचानक चिंगारी पकड़ ली और पूरे एरोप्लेन को जलाकर राख कर दिया। आपको बता दें कि हिडनबर्ग की तुलना टाइटैनिक से की जा रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर सका। इसलिए इसे टाइटैनिक ऑफ द स्काई भी कहा जाता है। यह करीब 245 मीटर लंबा यानी कि लगभग 13 मंजिल ऊंचा था। जहां टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा में डूब गया था, वही हिडनबर्ग ने करीब 65 सफल उड़ानें भरी थी। हालांकि ये अपनी 63वीं यात्रा में हिडनबर्ग दुर्घटनाग्रस्त हो